जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग व स्कंद पुराण की कथा सुनाता हूँ। स्कंद पुराण का आज का विषय सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त होकर पुनः उसे मुक्त करना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी ये राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्री रंग क्षेत्र में जो वैकुंठ के सुदर्श भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों की अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की उपासना करते थे। एक दिन वीर बाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में नग्न हुई युक्तियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ अन्य महर्षियों के साथ श्री रंग मंदिर के बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उस ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर हो अपने अपने वस्त्र ओढ़कर बैठ गई, परंतु साहसी सुंदर जो का त्यों खड़ा रहा। यह देख वशिष्ठ मुनि ने कुपित होकर उस निर्जल को शाप दिया, सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जा वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए तू शीघ्र राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसे कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनती चित्र होकर बोली, भगवान आप सब धर्म के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दया सिंधु, पति ही नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारियां सौ पुत्र वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती हैं। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। अतः मुने, हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, आपसे क्षमा, आप इसे क्षमा करें। सुंदर की स्त्रियों ने इस प्रकार प्रार्थना करते पर वशिष्ठ ने कहा, सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा। इसे छूटने का उपाय बतलाता हूँ, इसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। यह राक्षस के सम्मान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता सर्व पापी हरि वेकंटाचल पर पहुंचा जाएगा और वहां चक्कर तीर्थ पर जाएगा। देवांगनों, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनीश्वर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब तक आक्रमण करेगा, तब तक ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान विष्णु भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। तदंतर शाप से मुक्त होकर ये तुम्हारा पति सुंदर अपने स्वरूप को प्राप्त होकर पुनः स्वर्ग लोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ के भक्ति करने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। तदंतर राक्षस रूप में प्रेरित हुए भयानक आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरि श्रेष्ठ वेकटाचल पर गया और चक्र तीर्थ पर भी जा पहुंचा। इस ब्राह्मण में ही उसे के 16 वर्ष पूरे हो गए थे। तदंतर चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए उसने बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसके हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उस दिव्य श्रेष्ठ पद्मनाभों को भी प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर सुंदर गंधर्व स्वर्ग को चला गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत और चक्र तीर्थ का शाप नाशक महत्व आप लोगों को बतलाया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। घोण तीर्थ का महत्व, गंधर्व पत्नी का उद्धार। ब्राह्मणों,
अब गौण तीर्थ का महत्व सुनो। महापापों में तत्पर चंडाल कुल में सबसे नीच कुरु कुल का नाश करने वाले, कष्ट कारक, दान शून्य, सत्य कर्म रहित, पशु घाती, परद्रोही, चुगलखोर, असत्यवादी, पाखंडी, मित्रद्रोही, कृतघ्न, भ्रूण हत्या करने वाले, पर स्त्रीगामी, स्वामी से द्रोह करने वाला, ठग, लोभी, पितृघाती, देवताओं से विमुख, आत्म प्रशंसा करने वाला, शट, आयोग, पत्र के लिए व्यय करने वाला, धर्म में बाधा डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वघाती, वीर हत्यापरायण, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, विष का प्रयोग करने वाला, गुरुद्वेषी, पति पत्नी में वेमन से उत्पन्न करने वाला, गांव का अगुआ, देव मंदिर का अध्यक्ष, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों में स्वभावत रक्त रहने वाला, गुप्त पाप करने वाला, अनजान में या जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घोर तीर्थ में अपने में स्नान और जलपान कर आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्ग्य मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा, महाभाग, आप घोर तीर्थ के सर्व पाप हरि शुभ महात्म्य का वर्णन कीजिए। देवल ने कहा, मुने, तंबूरे नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को श्राप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दया निधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुण्य व्रति रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। वह वृत्तांत इस प्रकार है। एक दिन तंबूर नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पापों का नाश करने वाले माघ माह में सूर्य उदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसलिए गोबर से इस भूमि को लेप दो और इस माघ के प्रतिदिन माधव के लिए दीन बत्ती बतलाओ। भगवान के आगे भक्ति पूर्ण धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई लेकर तैयार करो और मेरे साथ साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति पूर्ण भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलस्य छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्नपूर्व श्री हरि का चरणोदक पान करो। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अयुक्त, अंत, अनंत और विश्वात्मन इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध, मत्सर तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियम का पालन करो। इससे तुम भवबंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी को क्रोधपूर्ण उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातः काल जब कि सूर्य तेज बहुत मंद रहता है और सूर्योदय काल में कोई कैसे स्नान करेगा। माघ में उस समय शीत का अधिक कष्ट रहता है। इसलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य मुझ पर बार बार न हो सकेंगे। अतः प्रातः काल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से यदि मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करोगे। पत्नी की यह बात सुनकर तंबूर ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाली, पुत्र को अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को तथा ब्राह्मण एवं ईश्वर को न मानने वाले राजा को तत्काल शाप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार शाप दिया, ओ मूढ़े, सो पातकों का नाश करने वाले, परम पुण्य में व्यक्ताचल पर घोड़ तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तू मेंढक हो जा। पति देव की यह बात सुनकर वह गंधर्व बलवा
उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तम्मूल ने उसे शाप से मुक्त होने की यह विधि बतलाई कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातीर्थ पूर्णिमा को परम उत्तम घोण तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और उस पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्य को घोण तीर्थ का महत्व बतलाएंगे, उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्रत चित्त होकर जब तुम मोक्षदायक घोण तीर्थ का महत्व सुनोगी, तब समस्त पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसे कहने पर उसकी पत्नी धर्म पत्नी चुप हो गई। स्वामी के शाप से उसने मेंढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल पर के शिखर पर गौड़ तीर्थ में दक्षिण उस पीपल वृक्ष के खोखले में जाकर रहने लगी। तदंतर किसी समय अगस्त जी मनोहर व्यक्तांचल पर गए। वहां उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान करके वराह स्वामी का नमस्कार किया। तत्पश्चात उस तीर्थ में दक्षिण वेंकटेश्वर के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देव दया निधान श्री निवास को मस्तक झुकाया। उसके बाद वह घोण तीर्थ में गए और आप शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल वृक्ष की छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्तिपूर्ण घोण तीर्थ का पवित्र महत्व वर्णन किया और ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले तथा संपूर्ण मंगलों और समस्त संपदाओं को देने वाला है, उस महत्व को सुनकर वह मेंढक पूर्वत गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वभाव को प्राप्त होकर योगी अगस्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, योगियों, मैं श्रेष्ठ दयानिधि अगस्त श्री मेरे रक्षा कीजिए। ब्राह्मण, मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिए। अगस्त जी बोले, देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी क्षीण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें शाप दिया है, वह पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती है, वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्री के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है, उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पतिव्रत रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम जाती हैं। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है, पति ही शिव है, पति ही गुरु है तथा पति ही तीर्थ है, ऐसे विद्वान पुरुष मानते हैं। पति का बात टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है, वह भी शुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब पति का प्रेरणा के अनुसार चलती, पति की बुद्धि के अधीन रहती और पति के चरणार बिंदों में पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, तब भगवान को प्रिय होती है। इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्हें यहाँ भोग कर घोण तीर्थ का महत्व सुनते तुम्हारे इस पाप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम सुंदर अंगों वाला नारी रूप पुनः प्राप्त हो गया। इसलिए विद्वान पुरुष घोण तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास का श्रवण करता है, वह वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। कल हम आपको सुनाएंगे व्यक्तांचल के मुख्य तीर्थों का वर्णन, पुराण श्रवण की महिमा और नियम तथा अर्जुन की तीर्थ यात्रा। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ। राम